तुम बेटा, तू यहाँ पर देख, पीछे चुपचाप। अरे क्या हुआ माँ? अरे तू चुप तो सही, चुप चुप। लेकिन माँ हुआ क्या? देख बेटा, तू चुपचाप यहाँ खड़ा रहा, तुझे सब पता चल जाएगा, बस बोलियो मत। है सुन बुढ़िया, एक कप कॉफी बना के लेके आ। मैं क्यों बनाऊं कॉफी? मैं नौकर हूँ क्या? और ये लड़का कौन है? क्यों, तू जानते नहीं है कैसे? ये बॉयफ्रेंड है मेरा। एक ही बात तुझे 10 बार बताऊं क्या? अच्छा, बॉयफ्रेंड है तेरा? ये बात रुस्तम को पता है? सासू माँ, आप थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या? मैं अपने पति को जाकर ये बताऊंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और आपके मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए, समझी? देख बहू, ये सब ना तू ठीक नहीं कर रही है। अरे मेरा बेटा तुझ पे कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है तुझ पे, और तू उसके साथ ये सब कर रही है। बुढ़िया, तेरा क्या मतलब बनता है इन सब बातों के बीच में आने का? तुझे जो काम बोला है ना वो कर, समझी? मतलब बनता है मेरा, रुस्तम बेटा है मेरा, और ये लड़की उसकी पत्नी है, इस घर की बहू है, और मेरे बेटे को ये धोखा दे रही है, तो क्या मैं चुपचाप सब देखती रहूं? ओ बुढ़िया, तुझे ना बीच में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुझे सास वास नहीं मानती, मैं बस तुझे इस घर की नौकरानी मानती। और हाँ, चुपचाप जाके मेरे लिए कॉफी बना। वैसे भी ये फालतू बातों से ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। देख, मैं ना हमेशा से तेरी बदतमीजी सहन करती रही कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन अब मैं ये सब ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि शायद तू मेरे बेटे से प्यार करती है, लेकिन मुझे सब पता चलने के बाद ना अब मैं ये सब नहीं करूंगी। तुझसे जो बनता है ना कर ले तू, मैं नहीं करूंगी कोई काम। अच्छा, लगता है तूने मेरा असली चेहरा देखा नहीं है। अगर मैं अपने पे आऊंगी ना तो तुझे इस घर से निकलवा दूंगी, समझी? अरे बुढ़िया, शुक्र कर मेरी बेबी का कि तुझे इतनी अच्छी खासी जिंदगी मिल रही है इसकी वजह से। बेबी, मैं बोलता हूं तुम इसे घर से बाहर ही निकाल दो। जब ये रोड पे धक्के खाती घूमेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि तुमने इसके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रखा है इस घर में रख के। सही कह रहे हो तुम। इस बुढ़िया को ना घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तू मुझे घर से बाहर निकालेगी? तू क्या समझ रही है, रुस्तम तेरी बातों में विश्वास कर लेगा? पति है मेरा और बहुत प्यार करता है मुझसे। अगर मैंने रोने का ड्रामा भी कर दिया ना तो तुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। रुस्तम इतना भी बेवकूफ नहीं है जो अपनी माँ को घर से निकाल दे, वो भी सिर्फ ऐसी लड़की के लिए जो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है। रुस्तम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो ऑफिस गए थे ना? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं आज यहाँ पे नहीं होता तो तुम्हारी हकीकत कैसे पता चलती? और हाँ, ये है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे पीठ पीछे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। और मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि तुम मुझे ऐसा धोखा दोगी, क्योंकि यार तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है वो सिर्फ एक दिखावा था ना तुम्हारा। और तुमने मुझे कितना धोखे में रखा है यार। तुमने मेरे ही घर में मेरी माँ को नौकरानी बना के रखा है। नहीं नहीं रुस्तम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। क्या कहा? मैं गलत सोच रहा हूँ? अरे इतना सब कुछ जानने के बाद तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा? कभी नहीं सुमन। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। एक बात बताओ सुमन, मैंने तुमसे शादी किस लिए की थी? ताकि तुम मेरी मम्मी का ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी के साथ ऐसा सलूक किया। कभी नहीं सोचा था। इन चीजों से तो एक बात साफ पता चलती है सुमन कि तुम्हें मेरे खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अब मैं तुम्हें ना 1 मिनट भी इस घर में नहीं देख सकता। अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ो और यहां से निकलो। देखा ना, आज मेरे बेटे को सब पता चल गया, और देख अब तेरे साथ क्या होता है। अच्छा, तो इन्होंने तुमको भड़काया है। देखो रुस्तम, तुम खामखा इनकी बात पे यकीन कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे क्या लगता है अभी भी मैं तेरी बातों पे विश्वास करूंगा? कभी नहीं। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने तेरा असली चेहरा दिखाया। भाई एक बार मेरी बात तो सुन। बिल्कुल चुप। तेरी बात सुनने के लिए नहीं खड़ा मैं यहाँ पे। अगर मेरे घर का सिक्का खोटा नहीं होता ना तो तू यहाँ पे दिखाई भी नहीं देता। और इससे पहले मैं पुलिस को कॉल करूं, चुपचाप चला जा यहाँ से। निकल। और तू खड़ी खड़ी मेरी शकल क्या देख रही है? चुपचाप से निकल जा, वरना तेरे घर वालों को बुलाऊं। रुस्तम, मेरी बात सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना तेरी बात।
इतना सब होने के बाद भी सुनूंगा क्या मैं? निकल। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। आपने कितनी बार मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी बातें नहीं मानी। उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे क्या पता था कि घर में क्या चल रहा है? जिसकी गलती थी वो तो जा चुकी है, तू ज्यादा मत सोच। आज के बाद कभी आपको अकेला नहीं छोड़ू।